हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर नंबर 15। स्टैटिस्टिक्स चल रहा है अभी हमारा। और आपकी ये जो बुक है दैट इज़ योर एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक है। मैं बुक डेलिबरेटली इससे दिखाती हूँ बिकॉज मैं यहीं से क्वेश्चन नंबर बोल के आपको करा देती हूँ, ठीक है ना। सो अभी हमने लेक्चर नंबर 1 कर लिया है। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 2। मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, ठीक है। तो जब भी कोई चैप्टर पढ़ना होगा हमेशा लेक्चर वाइज पढ़ो। थंबनेल में हमेशा लिखा होता है मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3, 4, ठीक है। कंटिन्यूएशन होती है ना। तो सबसे पहले अभी तक हम सिर्फ मीन की बात कर रहे हैं। हमने कहा था 2-3 बातें लेक्चर 1 में, वहाँ एक बार दोबारा से पूरा लेक्चर आराम से सुनना। मैं शॉर्टकट मार देती हूँ आपके लिए। उस शॉर्टकट में ये है कि मीन आपका जाना पहचाना वर्ड है, मीडियन भी आपका जाना पहचाना है। वो आपने 10th क्लास में फाइंड आउट कर रखे हैं दोनों। यू नो हाउ टू फाइंड देम, राइट। अब हमने जो काम किया है नया वो किया है, उसको हम बोलते थे सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो अब हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यानी कि हम अपने मीन से कितनी कितनी दूर है। एक एग्जांपल था आपका पिछले पेज में, देखो वहां पे था एक बैट्समैन है जिसकी एवरेज आ रही है 53 और दूसरा भी है उसकी भी 53 है, लेकिन वो 0 से लेकर 117 तक खेलता है और जो दूसरा है वो 46 से लेकर 59 के बीच बीच में खेल रहा है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द डिफरेंस कि अब हमने क्या किया, किसी को अच्छा प्लेयर बताने के लिए हमने उसकी वेरिएशन चेक करी, हमने उसकी डिस्पर्शन चेक करी। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट। मैं शॉर्ट आपको फॉर्मूला लिख के याद करा दूं जल्दी से। जो आपका मीन का फॉर्मूला होता है, जाना पहचाना फॉर्मूला है ये वाला, है ना। इसी से रिलेटेड फॉर्मूला हमने बनाया था, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। आई टोल्ड यू, इसको स्टेप 1 ब्रैकेट की तरह खोलो, सबसे पहले मीन निकालो, फिर डिफरेंसेस निकालो और फिर उन डिफरेंसेस का मीन निकालो। डिफरेंसेस का मीन यानी कि सम ऑफ डिफरेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स, ठीक है। तो ये हमने x हटाकर इसकी जगह क्या लगा दी थी, डिफरेंसेस विद मॉड। याद आ गया मॉड क्यों लगाया था? नहीं है तो एक बार पिछला वाला में लेक्चर नंबर 1 पढ़ो, मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, ठीक है। एक तो हमारा टाइप ये थी, दूसरी जो थी दैट वाज सिंपल। ये भी थी बिल्कुल, इसमें तो सिर्फ x दिया था, बात खत्म। दूसरा जो था उसमें x और f दोनों दिए थे। x का मतलब है कि 5 नंबर लेने वाले क्लास से 5 बच्चे हैं, तो हम 5 + 5 नहीं करेंगे, हम 5 5 25 बोलेंगे, ठीक है। सो दैट वाज द मीनिंग। उसमें x दिया था और हमें दिया था f। तो इसका फॉर्मूला जो मीन निकालने का था वो आपको बहुत अच्छे से आता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। पता लग गया ना कि हमने सिग्मा एफ ऑफ सिग्मा एक्स एफ का मतलब क्या है। ध्यान से देखिए पढ़ना, पिछला लेक्चर पढ़ो, वहां मैंने काफी डिटेल में की हुई है बात, लेकिन अभी हम सिर्फ इसका शॉर्टकट लगा रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो अब की बात जब फ्रीक्वेंसी लिखी है तो फिर फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बदलेगा नहीं। बदलेगा कौन? उन स्टूडेंट्स के डिफरेंस, ठीक है। पिछली बार उनके नंबर थे, पता लग गया ना, पिछली बार हम क्या ले रहे थे, उनके नंबर ले रहे थे। अब की बार हम उनके नंबरों का अपने मीन से डिफरेंस ले रहे हैं। गॉट द मीनिंग? सो दिस विल बिकम सिग्मा एफ, एक्स को बदलना है दोनों में, ऊपर का फॉर्मूला भी देखो नीचे का भी देखो। हाँ जी, पता लग गया ना। तो दोनों के दोनों फॉर्मूला वेरी इजी टू रिमेंबर, मीन की बजाय मीन ऑफ डिफरेंस। क्लियर हो गया? तो दिस इज ऑल व्हाट वी आर डन इन द लेक्चर नंबर 1। अब जो हमने करना है, अब देखो हमारे पास होते हैं 3 मेथड क्लास में। मान लो बच्चों के नंबर हमने गिने, हमारे पास 50 60 70 स्टूडेंट्स हैं, ठीक हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि सारे बच्चों के नंबर लिखते चले जाएंगे और उनको लंबी सी लाइन लगा के ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि मैं पूछूंगी भाई 5 वाले कितने बच्चे हो, राइट। या मैं अपनी टेबल में से काउंट कर लूंगी कि 5 नंबर लेने वाले मेरे पास 6 बच्चे हैं, वो 5 के सामने 6 लिख दिया। फिर वहाँ 7 नंबर लेने वाले जो है वो है हमारे पास 10 बच्चे, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया ना। तो वो हमारा बन गया टेबल नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को छोड़कर एक और नया काम करते हैं। सीधा कहते हैं कि 0 से लेकर 10 तक कितने बच्चे हैं भाई क्लास के अंदर, ठीक है। बजाय ये कहने कि 5 नंबर लेने वाले इतने बच्चे हैं, 7 वाले इतने हैं, 8 वाले इतने हैं और 15 वाले इतने हैं, हमने क्या किया, उनको और भी क्लासीफाई कर दिया कि 10 नंबर 0 से 10 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 5 मान लेते हैं। तो 10 से 20 वाले कितने बच्चे हैं, नेक्स्ट लॉट आ जाएगा। 20 से 30 वाले कितने हैं, ठीक हो गया। तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ए मेन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासीफाई कर दिया आपने, राइट। अब क्लासीफाई के जो हमें बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं कर रही हूँ इस टाइम पेज नंबर 356 से। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 6, बिकॉज मेरा वहाँ टाइम वेस्ट होता है प्लस माइनस करने में, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मिनट, राइट। एग्जाम्पल नंबर 6 है ऑन द पेज 356। देखो ध्यान से। अब की बार मार्क्स ऑब्टेन जो है वो हमें इससे छोटा क्वेश्चन देखिए कहीं मिल जाए तो, है ना, तो और आसान हो जाएगा। हाँ, इससे छोटा क्वेश्चन एक और मुझको दिख रहा है यहाँ पर, 0 to 10, 10 to 20।
यस, चलो यही कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 ऑन द पेज 356। आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन डेलिबरेटली, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको मेथड सिखाना, ठीक है। क्वेश्चन आप खुद करोगे अपनी मर्जी से, योर चॉइस योर बुक, क्लियर। तो एग्जाम्पल नंबर 6, दिस इज ऑन द पेज 356। मैं इसलिए कर रही हूँ ना, प्लस माइनस में टाइम नहीं वेस्ट होगा हमारा, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं, सबसे पहला काम दिया है क्लास इंटरवल, वी राइट डाउन एज CI, क्लास इंटरवल। एक काम किया करो, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग द स्टैटिस्टिक्स टेबल, हमें पता होता है कि हमें बड़ी सारी चीजें निकालनी है, ठीक है ना। देखो, इस टेबल को करने से पहले मुझे पता है कि मुझे x बार निकालना है, ठीक है। फिर मॉड ऑफ x माइनस x बार चाहिए मुझे, ठीक हो गया। और फिर मुझे चाहिए है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद f के बाद, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर पेज, अपना पेज पकड़ो बिल्कुल शुरू से, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे देखो, आई एम ट्राइंग, यहाँ तक तुम्हें दिख जाए, बिकॉज मुझे पता नहीं वहां तक दिख रहा है, तो आई ट्राई कि बिल्कुल इसको लोएस्ट पर ले आओ, सो दैट द होल टेबल कम्स ऑन द सिंगल पेज, ठीक है। ऊपर से लाइनें नीचे लगाओगे तो गलती कर दोगे, ठीक हो गया ना। तो जगह बिल्कुल नहीं छोड़नी शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग से वो लंबी सी लाइनें लगा के वेस्ट करते रहते हो पेज, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कॉर्नर, वहां बच जाए कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, क्लास इंटरवल 10 to 20, 20, 30। सबसे पहली गलती जो मुझे हमेशा होती है कि भाई आप लोग क्वेश्चन ठीक से नोट किया करो। बस मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही, आई एम राइटिंग ओनली अ फ्यू ऑफ देम, ठीक है। क्योंकि हमारा पर्पस क्वेश्चन को करना बिल्कुल नहीं है, हमारा जो पर्पस है वो है अपने मेथड को सीखना। एंड आई ट्राई नॉट टू मेक कैलकुलेशंस फॉर यू, कैलकुलेशंस तो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पेपर पर ही होती है, आंसर शीट के ऊपर, ठीक है ना। दे आर नेवर इन योर बुक, वो तुम्हारी प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस के लिए 4 पॉइंट बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सारे को हटा रही हूँ, आपको पता लग चुका है ये फॉर्मूला कौन से हैं, और ये फॉर्मूला एक तरह से पुराने ही हैं, बस उनका नया तरीका है लिखने का, राइट नाउ। सो सबसे पहला काम, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, एंड आई टोल्ड यू फ्रीक्वेंसी तो होते हैं बच्चों का नंबर। अब जो बच्चों का नंबर है वो तो बदलेगा नहीं, ठीक है ना। बदलेगा कौन, सिर्फ मार्क्स, मार्क्स में से हमने मीन माइनस किया या जो भी कुछ, ठीक है। जब हम बात करेंगे मीन की, तो मीन आंसर कहाँ से आएगा, मार्क्स में से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से थोड़ी आएगा, पता लग गया ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में थोड़ी आएगा, वो कहाँ से आएगा, मार्क्स, मीन ऑफ द मार्क्स ढूंढ रहे हैं। ओके, सबसे पहला काम भी राइट डाउन हियर एक्स। जो ये काम है ये आपने, मुझे लगता है ये भी करा हुआ है, मुझे अंदाजा है इस बात का, बिकॉज मैंने ज्यादा 10th क्लास कभी पढ़ाई नहीं, इसलिए आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। मिड पॉइंट निकालना आता है सबको, कहाँ से आया पता लग गया, क्लास इंटरवल, सम ऑफ द टू, ये था 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, 30/2, 15 आ गया। ऐसे ही अपर लोअर लिमिट 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 + 40, गॉट इट नाउ, राइट। इन सबको लिखने की जरूरत नहीं, हमें सीधी सीधी वैल्यूज बनानी आती है, ये हो जाता है हमसे, ठीक है। इसके बाद अब हम कर क्या रहे हैं, हमारा फॉर्मूला जो है मैं यहाँ कॉर्नर पे लिख देती हूँ, हमारा फॉर्मूला है ये सिग्मा एफ मॉड x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा इसके यहाँ आगे आना चाहिए एग्जैक्ट, सिग्मा ऑफ दिस, एंड दिस इज योर मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, राइट विद दिस। अब हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। सबसे पहले हमें कौन चाहिए होता है, मीन, तो हम इस टाइम मीन निकालने की कोशिश करें। मीन निकालना आता है आपको, कैसे निकलेगा, एफ एक्स 30, दिस इज 75, दिस इज योर आई थिंक 270 लग रहा है मुझे, या 280 लग रहा है, 280, ऐसे यहाँ कुछ और भी आ जाएगा, ठीक है। आई एम लीविंग कैलकुलेशंस ऑल टू यू, राइट। सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स आ गया, चलो हम ऐसे करते हैं, अपना बना लेते हैं। मान लेते हैं सिग्मा एफ एक्स आ रहा है हमारा से 700 आ रहा है, ये इज ऑल अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। एंड सिग्मा एफ सपोज कर लेते हैं, यहाँ हमने कुछ अंदाजा तो लिया नहीं है, बट चलो 25 मान के चल लेते हैं, राइट विद दिस। अब हमने ये एज्यूम कर रहे हैं, दिस इज ऑल एजम्पशन, एज्यूमिंग, ठीक है। टोटल नहीं किया मैंने इसको, इसका टोटल नहीं होता ये 25। तो अब हम निकालेंगे मीन, दैट विल बी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इट्स 700 डिवाइडेड बाय 25, एंड यू गेट हियर समथिंग लाइक, से ये बन रहा है हमारा 25 2 जा एंड 8 जा, ओके। चलो अंदाजे से मान लेते हैं, चलो दिस इज ऑल अजम्पशन। ध्यान से दोबारा देखो, मैं कोई भी टोटल आपके लिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मल्टीप्लीकेशन आई एम नॉट कंसर्न्ड एट ऑल, ठीक है। कैलकुलेशन मुझे आपको नहीं करके दिखानी है, अपनी कॉपी पेन निकालो और खुद करो, ठीक है। नाउ दिस इज, हमने अब हमारे पास आ गया हमारा मीन, मीन आ गया। मीन निकालने के बाद अब हमने क्या करना है, x माइनस एक्स बार, सारे के सारे नंबर्स में से उस मीन को माइनस करना है। क्यों कर रहे हैं, हम मीन ऑफ द डिफरेंसेस निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस क्या होता है, माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आएगा x माइनस एक्स बार,
ठीक हो गया। एक काम करो, इसको मॉड भी साथ में ही लगा, मैंने कहा था ना एक स्टेप मिस कर देना, नहीं तो बहुत सारे कॉलम बनते चले जाएंगे हमारे, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, अब करो माइनस, तो क्या बनेगा, ये हमने हमारा अप्रोक्सीमेट मान लेते 28 ही आ रहा है, चलो 28 मान के चलते हैं। अब हमारी ये लाइन है आपकी x की, दिस इज योर लाइन ऑफ x, ठीक है, राइट। अब हमें सबके बीच में से क्या माइनस करना है, 28, और लगाना है प्लस, नेगेटिव हमें नहीं लिखने, वो तो जीरो बन जाएगी, पता ही है हमें, है ना। ओके, माइनस क्या, ये आ गया 13, दिस इज योर 3, दिस इज योर 7 एंड आई थिंक दिस इज योर समथिंग लाइक 17, चेक इट अप अगेन, गॉट द मीनिंग। नेक्स्ट स्टेप, चलते जाओ अपने फॉर्मूला को देखते जाओ। फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले एक्स बार निकालो, फिर एक्स माइनस एक्स बार निकालो, फिर सबको पॉजिटिव बना दो, ठीक है, वो मैंने शॉर्टकट मार दिया यहाँ पर। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई विद एफ, अब हमारे पास आ गया एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार, तो अब ये एफ है तुम्हारे पास, यानी कि जो 13 मार्क्स हैं, दो बच्चे ऐसे हैं जिनका जो पहले मार्क्स थे वो कितने थे, 10 से 20 के बीच में, सिर्फ दो बच्चे थे जिनका मार्क्स थे 10 और 20 के बीच में, और जब हमने उनकी मॉड वैल्यू यानी कि डिफरेंस फ्रॉम द मीन निकाला तो वो बन रहा है 13, तो 13 तो एक बच्चे का बन रहा है ना, बच्चे कितने हमारे पास, दो, राइट। तो जब टोटल करोगे तो 2 13s are 26 बनाओगे, then it's 9, then it's 56 and something again here, whatever you add that becomes your sigma f minus x bar का mod, ठीक है, and this is equal to something and whole divided by, फिर n में फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने वाले हो, तो मान लेते हैं यहाँ कुछ भी आ जाएगा, जो भी आपकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम कर देंगे डिवाइड बाय sigma f and that will be your mean deviation from the mean, ठीक है। एक बार इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा से देखो, इन सारे क्वेश्चनों में जो हमने कल से लेक्चर नंबर 1 से अब तक शुरू कर रखे हैं, सिर्फ पहला ही ऐसा था जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं थी, दूसरे में हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, लेकिन हमें वहाँ पर x में क्लास इंटरवल नहीं दिए हुए थे, नंबर दे रखे थे कि क्लास में कुछ बच्चों के नंबर 5 आए हैं, कुछ के 7 आए हैं, कुछ के 12 आए हैं, ठीक हो गया। अब की बार हमने क्या किया, बजाय ऐसा कुछ भी करने के सीधा सीधा ग्रुप ही बना दिए। ग्रुप कैसे बनाए, हाँ भाई 10 तक नंबर कितने बच्चों के हैं, 10 से 20 में नंबर कितने बच्चों के हैं, 20 से 30 में कितने बच्चों के हैं, ठीक हो गया पहला काम। फिर हमने क्या किया, ये वैसे आपको आता है आधा काम, तो क्लास इंटरवल लिखा, आई अगेन टेल यू कैसे करना है, जब क्वेश्चन पेपर से या बुक में से नोट करोगे उसी टाइम टेबल लेंथ वाइज बना दो, ठीक है, गलती कभी नहीं होगी इसमें। क्लास इंटरवल देन फ्रीक्वेंसी, अब मैं सारा इसको रब कर देती हूँ और आपको फिर से एक बार रिमाइंडर देती हूँ। देखो मैं बता रही हूँ, मेरा बार जो पर्पस है वो है आपको बताना, बिकॉज यू आर टू अपीयर, ठीक है, क्वेश्चन आपने करना है, मैं कैलकुलेशन करके दिखा भी दूंगी तो उसका कोई मीनिंग है नहीं, ना आपके लिए ना मेरे लिए, ठीक है ना। मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया, 7 3 जा 21 की 25 लिख दिया, तो आप 25 थोड़ा ही लिखोगे, एग्री विद दिस ना, ठीक है। तो आई एम नॉट डूइंग कैलकुलेशन, हम सिर्फ मेथड कर रहे हैं। मेथड में क्या करना है, देखो सबसे पहला स्टेप, आपने क्वेश्चन को नोट किया, इसका नाम है क्लास इंटरवल, क्वेश्चन नोट करना है ना, पहला काम क्वेश्चन नोट कर लिया, क्लास इंटरवल जो भी दिया है, फ्रीक्वेंसी जो भी दी है, ये तो हमने क्वेश्चन नोट करके उसको तो छोड़ दिया, नोट करने में गलती मत करना, ये भी पता नहीं कौन कौन करते हैं, ओके। देन वी राइट डाउन एक्स, आप ये एक्स चाहो तो एक काम कर सकते हो, यहां पर भी लिख सकते हो, ठीक है। x कौन है, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, ठीक है। मान लेते हैं क्लास है 0 से 10, तो ये बनेगा 5, समझ आ गया, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, पिछले मैंने अभी करके बताया था आपको, 10 to 20 यानी कि 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बिकम 15 एंड सो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको सबकी दी ही होगी। अब हम कर क्या रहे हैं, हम अपने फॉर्मूला में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, पता लग गया। फॉर्मूला में फिट होने के लिए सबसे पहले हमें कौन चाहिए होता है, मीन, मीन निकालना आपने लास्ट ईयर बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। अब तो ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन बन गया ना जो हमने कल किए थे, जब x है और f है तो ci को तो छोड़ दो, उसका तो कोई काम ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। नाउ वी राइट डाउन हियर fx और इनको मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पर सामने लिखते जाओ, और यहाँ जो टोटल आएगा उसका नाम होगा सिग्मा fx, और साथ ही यहाँ पर एक और बन रहा होगा उसका नाम होगा सिग्मा f, ठीक हो गया। पर इसके आगे अभी कुछ नहीं करना क्योंकि हमने बहुत सारा काम करना है, मैं बार बार याद करा रही हूँ। जैसे ही ये बना लोगे, राइट डाउन बिलो दिस टेबल, इस टेबल के नीचे लिखोगे जहां मैं लिखती हूँ बार बार, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। यहाँ तक का काम हमने कल भी कर लिया था और आपने 10th में भी बहुत अच्छे से मुझे लगता है किया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तो पिछला काम हो गया,
वी आर मूविंग अहेड। हमें चाहिए मीन ऑफ द डिफरेंसेस, मीन ऑफ डेविएशन। पता लग गया ना। अब हम जब डेविएशन की बात कर रहे हैं तो फिर ये सारा काम खत्म, दिस इज ऑल ओवर। नाउ वी टॉक अबाउट x माइनस एक्स बार। हमें चाहिए है x का मीन से डिफरेंस, ठीक है। और मैंने एक बात बोली है, देखो हमने यहाँ मॉड लगा रखा है ना, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज हमें नहीं चाहिए तो ठीक है। जब हम माइनस करके -13 लिखने वाले थे तो मत लिखो ना -13, यहाँ पर ही देखो, दिस इज योर चॉइस। चाहो तो 2 कॉलम बना लो, ठीक है। एक कॉलम पहले बिना मॉड का बना लो, एक और फिर मॉड वाला बना लो, उस पर गलती मत करना। बस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि हमने गलत नहीं करना, ठीक है। ओके, अब ये आपकी बन गया मॉड की लाइन। मॉड का मतलब क्या करने वाला, इस वाले एक्स में से जो आपने अभी अभी ये एक्स बार निकाला है, ये निकाला है ना एक्स बार, सब में से एक एक करके हम माइनस करके लिखते जाओ, 2 3 जितने भी हमारे पास। कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग एंड राइटिंग विद अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव है तो भी प्लस बना दो, पॉजिटिव है तो प्लस तो रहेगा ही, ठीक है। ओके, देन इसके बाद हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया f से। f पता लग गया, बार बार हम f से क्यों मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम नंबर वाले कितने हैं, 5 बचे, तो डिफरेंस वाले भी कितने हैं, 5 बचे, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब आपके सामने f लिखा हुआ है, ये x माइनस एक्स बार है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ, दिस एंड दिस राइट हियर, दिस एंड दिस राइट हियर, दिस एंड दिस राइट हियर, अप टू हियर। और इसके बाद हम कर देंगे सिग्मा f मॉड x माइनस एक्स बार। ये आपकी वैल्यू, यहाँ इनको टोटल, सिग्मा का मतलब पता है ना, सिग्मा का मतलब होता है सम, सम मैंने टोटल, ठीक है। जैसे ही टोटल करके वैल्यू आएगी और हम क्या करेंगे, द लास्ट स्टेप, क्या है लास्ट स्टेप, जो हमारा टोटल यहाँ आ रहा है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। एनी डाउट इन ऑल दिस, आई थिंक दिस क्वाइट मच क्लियर, ठीक है। बिल्कुल अपने अपने यहाँ पर देख लो बेशक, पेज नंबर 356 पर मिल गया, पेज नंबर 356, टेबल नंबर 15.4, बिल्कुल उसने एग्जैक्टली ऐसे ही किया है जैसे मैंने किया है। सबसे पहले उसने लिखा है मार्क्स ऑफ 10, मैंने उसका नाम CI यानी क्लास इंटरवल लिख दिया, फिर उसने लिखी उसकी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे, नेक्स्ट स्टेप में लिखा x मिड पॉइंट, बिल्कुल यही किया, कॉपी पेस्ट किया हम दोनों ने, है ना। और fx हो गया। मल्टीप्लिकेशन वैसे भी मत देखा करो, ठीक है ना, सिर्फ करना सीखो, मल्टीप्लिकेशन देख के क्या करोगे वो तो आपको करनी है। अब क्वेश्चन में मैं 5 की बजाय 2 दे दूं तो क्या कॉपी पेस्ट थोड़ी करोगे, ठीक है। ओके, अब हमारे पास आ गया fx, उसने भी बहुत अच्छे तरीके से नीचे ही किया है क्योंकि अभी हमारा टेबल कंटिन्यूड है, ठीक है। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे वहीं सामने बनाते हैं, क्योंकि यूज जो होते हैं ना पुरानी क्लासेस में सामने बनाया होता था, पर अभी हमें टेबल आगे बढ़ाना है, डिफरेंसेस चाहिए, ठीक हो गया। नीचे देखो उसने मीन फाइंड किया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मीन आ गया। अब अपने सारे के सारे जो हमारे x थे उनमें से x माइनस एक्स बार करते जाओ, जितना जितना डिफरेंस आया उसको लिखते चले जाओ, ठीक हो गया। और उसके साथ में लगा दिया उसने भी मॉड, ठीक है। स्टेप अगर अलग दो बनाना चाहते हो कि एक नेगेटिव का बनाओगे फिर पॉजिटिव का बनाओगे तो कोई गलती नहीं है, बट जो भी करो करेक्ट करना, ठीक है। देन मल्टीप्लाई विद द फ्रीक्वेंसी f मॉड x माइनस एक्स बार, और एंड में आ जाएगा हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। अब डिफरेंसेस आ चुके हैं ना, तो डिफरेंसेस का मीन, मीन तो किसी भी चीज़ का क्या होता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो डिफरेंसेस आ चुके हैं सम, तो मीन कैसे निकालोगे, उस सम को डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद जो इससे अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है उसने टेबल 15.5 में, डू यू रिमेंबर हाउ टू फाइंड द मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड? शॉर्टकट मेथड किया था लास्ट ईयर, हाँ। शॉर्टकट मेथड जो है ना ये भी बड़ा आसान सा होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता, हमने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनाते हैं। एक ना एग्जांपल जो उसने दिया तो मीडियन के लिए है, लेकिन मैं सोचती हूँ इसको यहाँ तुम्हारे लिए मीन के लिए कर देते हैं फटाफट से, ठीक है ना। फिर से मैं बता रही हूँ, कैलकुलेशंस आई विल लीव टू यू, ठीक है ना। कैलकुलेशंस आप करने वाले हो। ये पता है मैं कौन सा क्वेश्चन करने लगी हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। चलो छोड़ो, यहाँ से करते ही नहीं, हम अंदर चलते हैं और वहां ढूंढते हैं कोई आसान सा क्वेश्चन। ये तो बड़े बड़े क्वेश्चन है, हमें तो चाहिए छोटा सा। ओके, एक काम करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन मैं कहीं से भी ले लेती हूँ आपके लिए। दिस इज 0 to 10, एक आपके पास टेबल दे रही हूँ मैं 10 to 20, इसको ढूंढना मत ये कहाँ है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है डिफरेंट, राइट। 60, देन इट इज 6, 7, 15। वैसे मैंने ब्लैक बोर्ड आधा छोड़ दिया, ऐसे करना नहीं चाहिए मुझे। 15, 16, 4 and 2, क्या हुआ, गलती कहाँ करी, 0 to 10, 6, 10 to 27, 20, 30 इतना, देन 16, सॉरी 30 to 40 रहेगा ना बीच में, 30 to 40, दिस इज 16 और फिर है 4 and 2,
चलो ये हमें मिल गया क्वेश्चन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। आगे मैंने एक लाइन बोल दी, यूजिंग शॉर्टकट मेथड, ठीक है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड आपको आता है, यू रिमेंबर ऑल दिस, u इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन h, यू रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन याद है कभी आपने किया था। ये देखो हम सबसे पहले लिखते हैं x, x तो चलो आपको लिखना आ गया, x तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है, 10th में किया था, याद आ गया। ओके, देन 1 2 3 4 5 6 अप्रोक्सीमेटली हम क्या करते हैं 25 ऑलमोस्ट सेंटर में आ रहा है ना, तुम चाहो तो 25 ले लो, चाहो तो 35 ले लो, डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है, यू कैन टेक एनी ऑफ योर चॉइस। यहां हम क्या लिखते हैं, u इज इक्वल टू x माइनस 25 अपॉन h। कोई ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, हम अपना क्वेश्चन को बस आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमने इसको बनाया u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। अब देखो ये है 5, यानी 5 माइनस 25, अब ये h कौन है h कौन है, h होता है विड्थ ऑफ द इंटरवल, दैट इज 10, तो ये बन गया आपका माइनस 20 अपॉन 10, दैट बिकम्स -2, ठीक है। दूसरा देखो, अब ये है 15, मैं यहाँ बड़े बड़े 2-3 कर रही हूँ, बाकी आपको समझ आ जाएगा। 15 माइनस एक्स को बदल रहे, देखो हम x को 1 बाय 1 लगा रहे हैं, पहले 5 लगाया, फिर 15 लगाया, इसके बाद 25 लगाएंगे, फिर हम 35 लगाएंगे एंड सो ऑन, ठीक हो गया। ऐसे हम कर रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको साइड पे करके दिखा रही हूँ, दिस इज योर माइनस 10 अपॉन 10, दैट गोज टू -1। इस तरह जब करोगे अगला, तो ये तो 0 बन रहा है, 25 माइनस 25 0, देन इट्स 1 2 एंड 3। इसके बाद आता है, जैसे fx किया था ना हमने, जैसे हमने fx किया था ना, एग्जैक्टली उसी तरह से हमने क्या करना है fu, ठीक है, fu। अब हमारे पास fu तो बहुत आसान है, ये तो बड़े छोटे छोटे हो गए, पता लगे हमने क्यों किया सारा काम, सिर्फ इसलिए किया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी बनाने के लिए बस। क्योंकि अगर हम f इंटू एक्स कर रहे थे ना, तो गलत तो क्या ही था, मुश्किल भी तो क्या ही था, बट हमारा टाइम ज्यादा लग रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हमें 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना हो, वो तो बड़ा आसान काम है। वहां हमने 14 मल्टीप्लाई 17, मैंने छोड़ ही दिया था कि इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन मैं तो नहीं करती, यू विल डू इट, किया था ना। तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, f इंटू यू, तो ये तो बड़े छोटे छोटे हैं, 6 2 7 1 15, तो 0 ही बन गया, 16 1 है ना, 4 2 8 हो गया एंड सो ऑन, दिस इज वेरी इजी। ये बन गया आपका -19, और ये बन रहा है जो मुझको दिख रहा है, दिस इज योर 24 एंड दिस 30, और टोटल बन गया 11, ठीक है। यहां आकर हमने एक नया फॉर्मूला लगाया था, मुझे लगता है आप लोगों ने 10th में किया है, और अगर नहीं किया तो मैं एक बार आपको दोबारा से पूरा का पूरा करवाती हूँ हर क्वेश्चन। जो x बार होता है वो होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय h। अब a कौन है, 25, जो हमने ऊपर अज्यूम किया था, ये वाला, दिस वाज योर a, ठीक है। सिग्मा एफ यू, ये सिग्मा एफ यू आपने अभी अभी निकाला है 11 अपॉन सिग्मा एफ, इसको हमने टोटल किया ही नहीं, कर लेते हैं फटाफट से, कितना बन रहा है 13 28 और 20 बन गया 48 एंड 2 50, दिस बिकम्स योर 50 एंड h कितना था 10। और हम करते 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 कहाँ पहुंच गए, दिस गोज दिस इज योर समथिंग 25 प्लस इज 2.2 27.2, बस, बाकी तो पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। दोबारा से देखो, इसका मतलब है, इसके पुराना क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, मीन आ गया, बाकी वही काम करोगे। x तो हमारे पास दिया हुआ x माइनस एक्स बार का मॉड, और फिर f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का मॉड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से बहुत आराम से समझाऊंगी, अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन किया है क्योंकि मुझे लगा था कि आपको 10th में आता है, बट स्टिल एक बार हम रिवाइज करते हैं, देखते जाओ क्या क्या किया था हमने। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया, गलती नहीं करनी, ठीक हो गया। दूसरा स्टेप, हमने इन सबके मिड पॉइंट लिखे, ठीक है, मिड पॉइंट करना आता है ना, सम ऑफ द 2 डिवाइडेड बाय 2, x आ गया हमारे पास। अब हमारा क्वेश्चन सी आई हट गया, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसके बाद हमें कौन चाहिए होता है, x एंड f, ठीक है। एक मेथड तो पुराना था जिसमें हम क्या करते थे, बस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मीन आ गया, और फिर मीन के बाद क्या करते थे, डिफरेंसेस निकालते थे, और फिर हम मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है ना। जब जब याद करो, शॉर्टकट में पूरा याद कर लिया करो फटाफट से, ये करते थे ना। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, वी आर यू फाइंडिंग मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब जो शॉर्टकट है ना, वो क्या है, देखो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये वाला, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। जिस चीज को हमने वहां माइनस किया था, देखो x में से हमने 25 को माइनस किया था, 25 कहां से आया था,
जो x की लाइन है ना उसके लगभग बीच में ढूंढे थे मैंने दोनों, ठीक है, बीच में। तो 25 था या फिर 35 था, तो 25 ये तो मैंने किसी और काम के लिए लगाया था ना, ये नहीं है, या तो 25 या तो 35 दोनों बीच में दिख रहे हैं, एनी नंबर ऑफ योर चॉइस, उसका नाम क्या होता है, ए एज्यूम्ड मीन। क्लियर हो गया। जिस नंबर को हमने शुरू में माइनस कर दिया था उसी नंबर को हमने यहाँ पर दोबारा किया है प्लस, ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया, h से किया था डिवाइड, किया था ना, उसी h से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, किसको, हमारे नए वाले मीन को। नया मीन कैसे बन गया, क्योंकि हमारा मीन तो असल में fx बनना था ना, लेकिन हमने किसका मीन बना दिया, fu का, सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f, ठीक है। तो एक तरह से यूं समझो कि जब हमने अपना क्वेश्चन fx से यहाँ आपको याद करा दे फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला याद करने भी बहुत जरूरी होते हैं, है ना, तो उनको ना एक शॉर्टकट सा मार लेते हैं कि हमारा जो मेन फॉर्मूला था वो तो ये था, ठीक है। अब हमने x के साथ में क्या क्या किया, x के साथ में हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने a को माइनस किया था, जिस a को हमने माइनस किया उसको तो करो प्लस, ठीक हो गया। और x की बजाय किसका मीन निकाल दिया हमने, u का, x की बजाय मीन किसका निकाल दिया, u का, ठीक है। किस चीज से डिवाइड किया था, h से, तो फिर यहां भी आपने इसको h से मल्टीप्लाई करना है। जो जो हमने चीजें वहां माइनस की उनको हमने प्लस किया, जिनको हमने डिवाइड कर दिया था वहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तभी हम दोबारा अपने मीन के ऊपर पहुंचेंगे। एंड द वैल्यूज विल बी सेम, चाहे आप एफ एक्स से निकालो चाहे आप एफ यू से निकालो, क्वेश्चन तो वही है ना, ठीक है। वंस यू गेट द मीन, और उसके बाद का काम वही पुराना वाला जो हमारा लेक्चर नंबर 1 में किया था, सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार एंड सो ऑन। हाँ जी, एनी डाउट ऑन दिस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर मीन डेविएशन, अबाउट द मीन। अब इससे कंसर्न मुझे लगता नहीं कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होगा। मैं एक सेकंड में लास्ट एक रिवीजन आपको फटाफट सबकी इकट्ठी दे देती हूँ, ठीक है ना। एक रिवीजन देखो, मुझे कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार रिवीजन करने की आदत है। जब तक हमने पिछला काम नहीं किया वी कैन नॉट डू द नेक्स्ट वर्क, ठीक है। तो पहला काम, पिछला वाला काम फिनिश करो, एज सुन यू फिनिश द लास्ट वर्क गो अहेड विद द न्यू। इज दैट क्लियर। सबसे पहले हमारे टाइप 1 ओनली एक्स ऐड करो, डिवाइड बाय एन, फिनिश। टाइप 2, टाइप 2 में x और f हमें दोनों दिए थे, ये दिए हमें x, ये दिए हमें f, f इंटू एक्स किया, मल्टीप्लाई करते गए, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स सिग्मा f, इन दोनों को किया डिवाइड, ये हमारे बन रहे थे मीन, ठीक हो गया ना, ये शुरुआत थी हमारी मीन की। लेकिन हमारे ये क्वेश्चन अभी आधे हैं, क्यों आधे हैं, हमें मीन तो चाहिए नहीं, हमें कौन चाहिए, डेविएशन। यस, यहाँ आ गया था ना मीन आपका, ठीक है। तो यहाँ बनेगा x माइनस एक्स बार का मॉड, ये चलते जाओ, और यहाँ बनेगा सिग्मा मॉड x माइनस एक्स बार, और जब सिग्मा मॉड x माइनस एक्स बार करोगे डिवाइडेड बाय n, ये आ जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। इसको हमेशा ब्रैकेट की तरह सोचोगे तो याद रहेगा हमेशा। सबसे पहले कौन आएगा, मीन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, डिफरेंसेस आएंगे, और फिर से उन डिफरेंसेस का सम ऑफ द डिफरेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। ये सिग्मा एफ एक्स तक हुआ ना, अभी हमारा आधा काम था। इसके बाद हमने क्या करना है, मीन आ गया, मीन के बाद डिफरेंसेस, डिफरेंसेस में मैं बताया था मैंने, मॉड लगाओ, मॉड लगाकर इस x में से इन सबको माइनस करते जाओ, ठीक है। इट इज नॉट डन, क्यों, ये तो अकेले अकेले बच्चे की, हमारे पास तो नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा है। इनको f दिस मल्टीप्लाई दिस, सिग्मा f मॉड x माइनस एक्स बार एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा f, ठीक है। और तीसरा काम जो हमने आज किया वो है आपका क्लास इंटरवल। तो बिल्कुल सेम करना है, सिर्फ इतना आएगा, क्लास इंटरवल से पहले आप यहाँ पर सम ऑफ द टू डिवाइडेड बाय 2 करके नंबर बनाओगे, ठीक है, एंड सो राइट। हमें शो करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन x फ्रॉम द क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हमने एक शॉर्टकट मेथड लगाया लास्ट में, और वो मैंने बताया कि क्वेश्चन वही है, आगे सब कुछ यही करना है, सिर्फ मीन निकालने का जो मेथड था ना ये वाला, इस मेथड को हमने बदल दिया। कैसे बदला, एक कॉलम बनाया u इज इक्वल टू, क्या बनाया था कॉलम,
फास्ट हो गए, फास्ट हो गए। कॉलम बनाया था u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, जिसमें a कौन था, जहां आया था ना आपका ऐसा लिखा हुआ, याद आ गया। इसमें लगभग जो सेंटर वाली वैल्यू है वो था a, और हमारी जो इंटरवल थे 10-10 के थे, देवर इक्वल h, ठीक है। तो जब हमने फॉर्मूला बनाया मीन का, तो जिस चीज को हमने माइनस किया था उसको प्लस करो, जिसको डिवाइड किया था उसको करो यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्योंकि मीन जो आ गया वो किसका आ गया, u का। मीन किसका आ गया, u का, हमें तो चाहिए x का। तो x में से जिस जिसको माइनस किया वो प्लस करो, जिसको डिवाइड किया उसको मल्टीप्लाई करो। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस, बिकॉज देखो क्वेश्चन एंड ऑफ द डे आपको ही करने हैं, ठीक है। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आई एम विद यू ऑल द टाइम। इनको लाइक करो, शेयर टू एवरीवन। देखो जहाँ जहाँ बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, बिकॉज ये बेसिक्स नहीं आएंगे तो IIT JEE कैसे पहुंचोगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई ट्राई कि जितने बच्चे इवन जो 12th में अपीयर हो रहे हैं, दे ऑल्सो शुड बी गेटिंग दीज लेक्चर्स, ठीक है। 10th वालों को तो इमीडिएट जरूरत पड़ेगी ही क्लास टू क्लास, राइट है ना। तो जितना भी आप क्लास में पढ़ते हैं उसके बाद आपको एक और एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत पड़ती है। आई एम हियर ना कोच, ठीक है ना, मैं करा रही हूँ ना आपको। तो आई एम ट्राइंग टू मेक योर वर्ड्स टू वर्ड, लाइन टू लाइन, और जब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं उसको समराइज करके आपको शॉर्टकट में सारे 2-3 पेजों को इकट्ठा बना के बता रही हूँ कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट, इफ़ यू वांट सम हेल्प राइट डाउन HELP फॉलोड बाय द लेक्चर यू वांट, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल लगाओ, सो दैट आपको लेक्चर रेगुलर मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।